बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आपको मुन्नू भाई की जानिब से इस चैनल के दोनों एडमन सैयद मुहिबुल हक और नजीबुल हक की जानिब से तमाम देखने वाले सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हम तकरीबन 23 जड़ी बूटियों का जिक्र कर बैठे हुए हैं और आपको बता बैठे हैं उसमें बहुत सारे मामलात का। और फिर उसमें बार बार रुक के मैंने एक जगह ये बात कही है कि ये फना बूटी है जो दोनों काम करती है, ट्रैक्टर का भी और हेपेटाइटर का भी। और ये बाकी बूटियाँ जो उनसी हैं वो कुछ ऐसी हैं कुछ ऐसी हैं, इसका मैं बड़ी तफसील के साथ जिक्र कर बैठा हूँ। इसके बावजूद कुछ दोस्तों का सवाल यहाँ तक आ रहा है कि जब चारा तरतीब देना है तो कैसे तरतीब देना है, ये भी एक मसला है। अच्छा, लोगों को अगर मैं चारा बता दूं डायरेक्ट इसी तरह कि आप ये खेल लें, तो मेरा ख्याल है मैं किसी की सलाह नहीं कर रहा या किसी को कुछ बता नहीं रहा, सिर्फ अपने नाम की नमूद और नुमाइश के लिए ये काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ उन दोस्तों की मदद के लिए बैठा हूँ जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म मेरे रब्बे करीम ने अता फरमाया है कि मैं यहाँ दोस्तों की उनकी मदद कर सकूँ जो बेचारे बेचैन हैं, जिनको कोई हाथ पल्ला पकड़ाता नहीं है और जिनके साथ कोई नेकी का काम ये करता नहीं है। मैंने पहले भी एक जगह जिक्र किया था कि 72 साल में किसी ने ये काम नहीं किया। हमने ये काविश और ये कोशिश की है कि हम किसी तरीके से लोगों की इस मुश्किल को दूर करने में मददगार साबित हों। उस सिलसिले में हमने ये सारा एक तसलसल कायम किया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दोस्तों आपने खुद हल करनी है। अगर सब चीज़ें मैं ही बता दूंगा, अगर मैं चारे को तरतीब दे के वो मामलात भी कर लूँगा, तो आपकी नॉलेज में क्या आएगा? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको फिर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको मेरे या मुझ जैसे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। मैं तो चाहता ये हूँ कि तमाम दोस्त खुद ये मामलात आसानी के साथ कर लें ताकि इस खेल की रौनक बहाल हो और इसमें एक नई जिद्दत पैदा हो जाए और लोगों को ये समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है, इस खेल में हमने जाना कैसे आगे है। उस ज़िमन में मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मसाइल भी हैं, मामलात भी हैं, वो समझ नहीं पा रहे कई चीज़ों को, तो उसको समझाना भी ज़रूरी है। अब ये जो अब तक हमने 23 बूटियों का जिक्र किया है, मैं इसमें कुछ थोड़ी सी अब आपके लिए एक आसानी पैदा करने लगा हूँ। एक तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने तसलसल से हमारे ये एपिसोड्स देखे होंगे उन्होंने कुछ चीज़ें तहरीर भी की होंगी। जब तहरीर की होंगी तो तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो भी तहरीर की होंगी कि ये एपेटाइटर है, ये अट्रैक्टर है और ये वो बूटी है जो दोनों काम करती है। मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्तों ने ये तहरीर ज़रूर किया होगा। वो एक काम छोटा सा कर लें, एक रफ पेपर लें, उस पेपर के ऊपर सिर्फ इतना सा एक थोड़ा सा मेहनत तलब काम है ये करने तो बड़ी आसानी हो जाएगी कि इसमें से हर चीज़ को अलहदा करें, लिखें अपने पास कि ये वो बूटी है जो अट्रैक्टर है, ये वो बूटी है जो खाली खुशबू है, ये वो बूटी है जो भूख भी लगाती है और खुशबू भी देती है। ये क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँगा तो वो फिर लोगों को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए साथ साथ उर्दू में उसका तर्जुमा भी करता जा रहा हूँ। और ये वो बूटी है जो खाली दस्त लगाती है, और दस्त लगाने वाली बूटी के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अमूमन इस्तेमाल होती है। और फिर साथ साथ ये भी ताकीद कर रहा हूँ कि इसको बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें अगर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर तो ना करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई आदमी वहाँ पर अपने पास इस किस्म की बूटी को तोलों में या ग्रामों में खेल रहा है तो बराए मेहरबानी इसको कम करके नीचे माशों में ले जाए। आपका खेल भी बढ़ जाएगा, आपका हुस्न भी इसका दोबाला हो जाएगा और मछली भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ आपको लगेगी। आपको खेलने का भी मज़ा आएगा, निकालने का भी मज़ा आएगा। अब एक चीज़ और समझाता जाऊँ ताकि आसानी हो जाए। हमने अब तक जो जिक्र किया उनमें कुछ बूटियाँ ऐसी हैं जो चारे में मौजूद ना हो तो चारा नहीं कहला सकती। उनका कोई भी चारा आप बनाओ,
लेकिन वो 3 4 5 बूटियाँ ऐसी हैं उनके बगैर चारा मुकम्मल नहीं होगा। वो बूटियाँ कौन सी हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 बालछड़, नंबर 2 कपूर कचरी, नंबर 3 नागर मोथा, नंबर 4 वर्च, नंबर 5 टिम्बर, नंबर 6 छड़ेला। ये 6 बूटियाँ ऐसी हैं जो चारों के अंदर आप इसको तकसीम भी कर सकते हो, यानी 3 डाल के उसके नीचे बाकी तरतीब ले जा सकते हो, फिर 3 इस तरफ करके, लेकिन इसके बगैर चारा मुकम्मल नहीं होगा। आपको इन बूटियों का होना ज़रूरी है। यानी अगर आप बाकी छड़ेला निकाल दें, आप बालछड़ निकाल दें, कपूर कचरी, वर्च, नागर मोथा और तिम्बर, इसका होना ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ और समझाता जाऊँ। जिन लोगों के यहाँ, जिन जगहों पर, जिन मुकामात पर वो शिकार खेलते हैं, वहाँ अगर नरैन, मोरी, मराख जिसको कहते हैं, उसकी तादाद ज़्यादा है तो तिम्बर के बगैर उनका चारा नामुकम्मल है। तिम्बर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जिस जगहों के ऊपर रहू, चाइना, थैल, इसकी बहुतान ज़्यादा है, वो बेशक तिम्बर को निकाल दें, लेकिन वर्च, नागर मोथा और इनका बाकी जड़ी बूटी जो 6 मैंने अभी जिक्र किए, उनका होना ज़रूरी है। उसके बगैर चारा मुकम्मल नहीं होगा। अब इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है? बनाने का जो तरीक़ाकार आप मुतय्यन करेंगे, मिसाल के तौर पर, मैं अब ये मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास नरैन, मराक की तादाद ज़्यादा है। अब आप इसमें जो लीडर बनाएंगे जिस बूटी को, वो तिम्बर होगी। अब तिम्बर को जब आप लीडर बना रहे हो तो मैं आपको एक और फिर मिसाल देता जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर तिम्बर आपने 200 ग्राम रखी है। अब आप नीचे जब जाओगे, कपूर कचरी वो इससे कम लेके आओगे, यानी 150 ग्राम लेके आओगे। अब वर्च पे आओगे, उससे 100 ग्राम लेके आओगे। यह बात आस्ता आस्ता इसको कम करते चले हो ताकि आपका चारा मौसर हो जाए, इसकी खुशबू मोतदिल हो जाए और चारे की अफादियत निकल के और निखर के सामने आए, ताकि खेलने में आसानी हो। अब जिस जगहों के ऊपर रहू की तादाद ज़्यादा है, अब वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ आपने तिम्बर को तो नहीं हेड ऑफ़ द ब्यूटी बनाना, क्योंकि जो देखने में आया, जो मेरी अपने तजर्बे में भी आया और जो बाकी दोस्त अहबाब और साथी भी समझते हैं इस बात को, कपूर कचरी, मेथी दाना जिसको हम मेथरे बोलते हैं, और ये इफ़ेक्टिव हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर आप क्या करोगे कि कपूर कचरी को हेड बनाओगे, बाकी उसकी फ़ौज बनाओगे। कुलिया वही होगा, यानी कपूर कचरी की तादाद ज़्यादा होगी, बाकियों की उससे कम होती चली जाएगी। जब आप इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए इसी कुलिये के मुताबिक ये सारा चारा तरतीब दोगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको खेलने का भी, आपको उसमें मामलात करने का भी, हर चीज़ का इल्म हो जाएगा। और फिर इस चीज़ को घटाना और बढ़ाना, देखें तजर्बे से सारी चीज़ें आती हैं। मैं अगर सब चीज़ें बता दूंगा आपके तजर्बे में तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं चाहता ये हूँ कि हर आदमी तजर्बाकार हो। आपको समझ आ रही है कि चारा, और फिर याद रखिएगा, कोई भी चारा पहली दफ़ा में कामयाब नहीं होता। कम से कम 10 दफ़ा आप उसको अप्लाई करोगे, तब जाके कहीं आप उस चारे का रिज़ल्ट निकाल पाओगे। तो मेरे दोस्त भाई, इसमें जल्दी ना करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि इसका रिज़ल्ट मुझे 100% आए, ताकि मुझे जो लोगों की फीडबैक आए ना, उसमें ये बातें मुझे सुनने में ना आए। और फिर सबसे बढ़कर बात, जब आप खुद से ये तजर्बे करोगे, आप किसी के मरहून मिन्नत नहीं रहोगे। इसके बावजूद फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिन साहिबान को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया या कोई मामलात उनको समझ में नहीं आ रहे, मैंने आगे भी अपने ग्रुप में भी ये बात कही है, अब भी ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पीएम पर आ जाओ। पीएम पे आने का तरीक़ाकार क्या है? वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे साथ मुंसलिक हो, क्योंकि फिर मेरी और उनकी गुफ्तगू हो रही है सिर्फ, बाकी तीसरा सुनने वाला कोई नहीं है, ताकि उनके भी जो मामलात हैं वो ढके छुपे रहें और मेरे मामलात जो मैं उसको बताने जा रहा हूँ या जो चीज़ खोलने जा रहा हूँ वो भी उन तक जो सा वो फुल फ्लैज पहुँचे। ये ना हो कि रास्ते में कोई और इंटरप्ट करके, अब अगर ग्रुप के अंदर आप करते हो,
मैं कुछ बता रहा हूँ, किसी और ने कोई और सवाल कर दिया, कोई और मामलात कर दिए, वो बीच में से सारी चीज़ माइनस हो जाती है, फिर समझ में नहीं आती वो बातें। तो इसीलिए कहता हूँ मेरे पीएम पर आ जाएं, यानी पीएम व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। अब व्हाट्सएप पर आने का तरीकाकार क्या है? व्हाट्सएप के ऊपर मेरा पे एक नंबर है 0302549785, ये मेरा पीएम नंबर है। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ 0302549785। आप मुझे इस पर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह जहाँ आप में कमी बेशी है मैं वो पूरी कर। और फिर सेकेंडली ये आपने कोई चारा बना लिया है ये समझ के, और मुझे पता है बहुत से लोगों ने इस मामलात को किया है और बहुत सारे लोगों ने अपने आप से चारा बनाया है, वो मेरे जब पीएम पे आएंगे, जब मुझे बताएंगे, उनका भी वो मामला राज में रहेगा और मामला जो उनसे उनके खुलते भी चले जाएंगे, ताकि खेलने में उनको भी आसानी हो और मुझे बताने में आसानी हो जाए, क्योंकि बीच में इंटरप्शन कोई नहीं है, 1 to 1 हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उससे बेहतर होगा, उसका बेहतरीन जो रिज़ल्ट आएगा कि आपकी समझ में भी बातें आ जाएंगी, मामलात भी समझ में आ जाएंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, रब करीम अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, परवरदिगार आपके खेल में, मामलात में, तमाम चीज़ों में खूबसूरती पैदा करे, और अल्लाह पाक आपके इल्म को वुसअत अता फरमाए। आप लोगों के सवाल जब आते हैं ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मेरी तालीम भी बढ़ती है। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और परवरदिगार उन सब के रिज़्क़ कारोबार में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए और तरक्कियाँ अता फरमाए और इज़्ज़त के साथ अता फरमाए। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।